हरिशंकर गुप्ता को लाइए। हरिशंकर जी बताइए, क्यों इतनी सारी कश्तियां आप लोग लेकर चल रहे हैं, क्या मजबूरी है आपकी? मानक जी, बड़ा साफ बात है। आलोक जी शायद धारा प्रवाह में ये भूल जाते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं उसका कुछ सिर पैर भी होना चाहिए। आपकी पार्टी, आधी पार्टी आज गैर भाजपाइयों से भरी हुई है। आपका जो कार्यकर्ता था, समर्पित कार्यकर्ता था, वो दहाड़े मार मार कर रो रहा है, जमीन पर पटकनियां लगा रहा है कि हमारा क्या होगा। टिकट तो आपने बाहर वालों को दे दिया, टिकट तो आपने बाहर वालों को दे दिया, लोकसभा का भी दे दिया और राज्यसभा में भी भेज चले जा रहे हैं। ऐसा क्या भय है? 400 पार ऐसे नहीं आएंगी। 400 पार तो बहुत दूर की बात है। पर हरिशंकर जी, जवाब तो देना पड़ेगा आपको। आपने पप्पू यादव, कन्हैया कुमार और संजय निरुपम की बलि क्यों चढ़ा दी, बताइए। देखिए, ना तो संजय निरुपम की बलि चढ़ाई है, ना कन्हैया कुमार की चढ़ाई है, ना पप्पू यादव की चढ़ाई है। राजनीति के अंदर इतने बड़े संग्राम में, इतने बड़े महासमर के अंदर इस प्रकार की हरकतें होती हैं। बीजेपी के 4 लोगों ने टिकट छोड़ दिया, बीजेपी के 4 लोगों ने टिकट लेकर छोड़ दिया। ये क्या हो गया मानक जी? ऐसा कैसे हो गया? गांधी परिवार यूपी छोड़ के भाग गया। अमेठी रायबरेली का क्या होगा? अमेठी रायबरेली, हरिशंकर जी, अमेठी रायबरेली के उम्मीदवार कहां हैं? जल्दी, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। हाँ। अमेठी रायबरेली का नॉमिनेशन पेपर शुरू भी नहीं हुआ है। ओके, अभी होगा, आप उसकी चिंता ना करें आलोक। अच्छा ठीक है। अब अनुप्रिया थोड़ी देर पहले देखिए कह रही थी हमारा तो सब हो गया, लेकिन ज्वाइंट कैंपेनिंग, अनुप्रिया आपने देरी नहीं कर दी है? दिल्ली में तो देखिए महागठबंधन, इसकी इंडिया रैली पहली होने वाली है। नहीं मानक जी, ये इंडिया गठबंधन की रैली नहीं हो रही है, यह पार्टी बचाओ रैली हो रही है। पार्टी के नेताओं को जो कटघरे में शामिल हैं और जेल जा रहे हैं, वो बचाने के लिए हो रहा है कि रो रहे हैं कि भाई हमारे पास नेता ही नहीं है। आम आदमी पार्टी को बचाने की रैली हो रही है, आप ये कह रही हैं? निश्चित तौर पे भाई, अब इनके पास रहा है क्या है? अब देखिए इनके पास में कल आते भी कौन कौन, ये भी देखना है। और रैली की घोषणा फिर कह रही हूं मैं, जिस तरह से हमने अपने कैंडिडेट की घोषणा जल्दी कर ली थी, और रैली की जरूरत किसको होती है? जिनको बचाने की जरूरत है। हम तो भाई अब जनता के साथ सामने जाएंगे, 10 साल के कार्यकाल की चर्चा करेंगे, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्य बात करेंगे। हम तो जनता के सामने तो हमेशा। अच्छा, बिहार में मतलब 2 चेहरे होंगे आपके प्रचार के, मोदी जी और नीतीश कुमार जी दोनों होंगे, है ना? निश्चित तौर पे जब हम लोगों ने 40 सीटों पे 17 पे बीजेपी, 16 पे अगर जेडीयू लड़ रही है और लोजपा लड़ रही है, तो सभी दल के नेता जहां जहां जिनकी सीटें वहां जाएंगी। ओके, अजय आलोक, बिहार में प्रचार में चेहरा कौन होगा? मोदी जी होंगे या मोदी जी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान? बिहार में प्रचार शुरू हो चुका है मानक। हाँ। क्या कर रहे हैं आप? नीतीश जी और प्रधानमंत्री जी ज्वाइंट रैली एड्रेस कर चुके हैं, औरंगाबाद में किया। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, और बिहार में आपका चेहरा कौन है बिहार के प्रचार में? सबके प्रमुख चेहरे रहेंगे। अच्छा, सारे, ओके। अब बोलिए राजेश गुप्ता, पार्टी बचाओ रैली आप कर रहे हैं, देखते हैं कौन कौन आता है। अनुप्रिया कह रही है हो सकता है कि सारे लोग आए भी नहीं। देखिए, भाजपा तो अभी हरिशंकर जी ने बता ही दिया कि 150 से ऊपर तो जो कैंडिडेट है और जो पीछे की इस बार के भी सांसद थे वो कांग्रेस से लिए हुए हैं। तो भाजपा तो ये है ही नहीं, ये कांग्रेस पार्टी ही है जो मोदी जी सिर्फ उसके ऊपर आके बैठ गए और कुछ नहीं। इनके पास अपने चेहरे थे ही नहीं कभी। अभी रही बात नीतीश कुमार की, हमारी बहन जी कह रही हैं, लेकिन जितने वहां के सर्वे आए, जितनी बातें हुई, नीतीश कुमार जी ने वहां सरेंडर कर दिया उस पार्टी को। अगली बार बीजेपी उसे खा जाएगी, हर बार का यही तरीका है। और आप विधानसभा के चुनाव के अंदर देख लीजिएगा, यही बिल्कुल होने वाला है। दूसरी बात जो आपने कहा कि पार्टी बचाओ रैली, देखिए ये सोच रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी अंदर चले जाएंगे तो आम आदमी पार्टी में तो अगले दिन विस्फोट हो जाएगा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं बनूंगा। उल्टा हो गया, उल्टा आम आदमी पार्टी तो इकट्ठी हो ही गई, सारे के सारे विपक्षी गण, पूरा इंडिया गठबंधन एक होके सामने आ गया। तो ये तो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ लगा दिया मानक भाई, ये इनको बहुत भारी पड़ने वाला है। और रही बात इसकी, जो मैंने कहा कि कल मैंने क्या कहा कि जितने हमारे साथी हैं, चाहे जितने भी इंडिया गठबंधन के, सबको सम्मान मिलेगा मंच के ऊपर। हमें कहते हुए नहीं हिचकिचाएंगे कि नहीं हमारे साथी नहीं। एक मिनट रुक जाइए, ना आपने देखिए कह भी दिया सम्मान दे रहे हैं, और साथ में यह भी कह दिया कि कल जो भी आएगा वो सब केजरीवाल होगा। मतलब आपने कह दिया कि केजरीवाल ही चेहरा होंगे, सबसे बड़े नेता वही है, मुद्दा वही है, केजरीवाल। मैं जवाब दे रहा हूं मेरे भाई।
मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए, क्योंकि रैली दिल्ली के अंदर है, उसलिए ये ऑब्वियस है कि हमारे 62 विधायक है, तो हम सबकी तरफ से लोग ज्यादा जाएंगे। अगर रैली बिहार में होगी तो लालू जी के लोग ज्यादा होंगे। जहां पे रैली होगी, जो मेन गठबंधन का साथी है उस वही तो लीड करेगा ना। अब बिहार में तो हम लीड नहीं कर रहे। अरे पर लीड कैसे करेंगे? केजरीवाल जी तो जेल में है, मतलब हिरासत में है, तो कैसे लीड करेंगे? नहीं, अरे मैंने फिर कहा ना, जितने लोग वहां पे, इतने 62 विधायक हैं, 134 काउंसलर हैं, 10 सांसद राज्यसभा से, लोकसभा वाले तो ये उठा के ले गए, वहां भी ईडी भेज दी, तो ये तो डरा डरा के ले लेते हैं, लेकिन 10 आज भी सांसद हैं, तो वो सब मिलकर भी तो लीड करेंगे। और एक एक कार्यकर्ता जिसने इतनी मेहनत करके इस पार्टी को, बीजेपी को 3 बार दिल्ली में हराया, 4थी बार एमसीडी में दिल्ली में हराया, पंजाब के अंदर इनका सुपड़ा साफ कर दिया, इनको कुछ है ही नहीं वहां पर, 2 या 3 सीटें। ओके, तो ऐसी पार्टी। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, रोहित अग्रवाल। रोहित, अभी देखिए राजेश गुप्ता कह रहे हैं बीजेपी सबको खा जाएगी, छोटे छोटे सहयोगियों को। आपको डर नहीं लगता? मानक भाई, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं, अगर पंजाब में इंडिया गठबंधन की रैली होगी तो फिर लीड कौन करेगा? कांग्रेस लीड करेगी या केजरीवाल साहब लीड करेंगे? तो भाई ये तो देश के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि साहब पंजाब के अंदर एक दूसरे को गालियां देंगे और बाकी राज्यों के अंदर कहेंगे साहब ये बहुत अच्छी पार्टी है, साहब ये राहुल गांधी केजरीवाल जी हैं, उन्हीं का मुखौटा पहन के आए हैं। तो भाई साहब ये तो देश के अंदर जिसने नैतिकता बेच दी हो जिन पार्टियों ने, भाई उन पार्टियों के साथ क्या चुनाव बचा है? मानक जी, कहीं चुनाव दिख रहा है आपको कि चुनाव बचा है? अरे ये सब धराशायी हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन वाले अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, ये कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई कह रहा है मेरा युवराज कुर्सी पे बैठेगा, कोई कह रहा है दीदी बैठेंगी, कोई कह रहा है केजरीवाल बैठेंगे। भाई केजरीवाल, ये राजेंद्र गुप्ता जी का तो बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, तो जेल से प्रधानमंत्री देश चलाएगा क्या? तो भाई ओके, 1 सेकंड अनुप्रिया, आपको डर नहीं है बीजेपी खा जाएगी जेडीयू को? नहीं मानक जी, खा जाएगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे डर बता रहे हैं। राजेश गुप्ता कह रहे हैं, मैं उनके शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। नहीं, खा जाएंगे। उनको डर है कि उनकी पार्टी खत्म होने जा रही है, अब इनके शीर्ष नेतृत्व चले गए हैं, अब बचा कौन है? और जिस भ्रष्टाचार की नींव पे आपने पार्टी को रखा था, तो उसके पूरे आप पोषक हो गए, आप तो दिख रहे हैं, आप तो एग्जाम्पल हो गए, भ्रष्टाचारी पार्टी आप हो गए हैं। आप तो नाम भी बदल लीजिए कि भ्रष्टाचारी पार्टी नाम रख लीजिए अपने आप का। तो ऐसी अनर्गल बातें कहने के पहले खुद के गिरावान में देख लीजिए कि आपके यहाँ सीटों का। ओके राजेश गुप्ता, क्लोजिंग कमेंट, क्या अरविंद केजरीवाल अब भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं? राजेश गुप्ता, साफ साफ जवाब दीजिएगा। देखिए, अभी ये तो इंडिया गठबंधन की सीट जीतने दीजिए हमें, उसके बाद तय कर लेंगे। लेकिन मैं अपनी बहन अनुप्रिया जी को कहना चाहता हूं कि एक बार नीतीश कुमार जी ने अभी तक कुछ भी अरविंद जी के लिए नहीं कहा है। बड़े अच्छे मित्र हैं, अक्सर घर पे आया करते थे। मैं 2 बार का विधायक हूं, पार्टी का उपाध्यक्ष हूं, बहुत सारी बातें जानता हूं, और कई चीजें राजनीति के परे होती है। ठीक है, उन्होंने अपना जो भी उनकी वजह रही, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन यही बीजेपी ने जब विधानसभा ने उन्होंने बोला था, एक बयान दिया था, क्या क्या नहीं कहा था टीवी पे, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इनको तो दिमाग खराब हो गया, कुछ जानते नहीं है। मेरा फिर कहना है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जितने भी ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र के सम्मान करते हैं। ऑलराइट, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। कल देखते हैं अब इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान में रैली में कितने लोग आते हैं, क्योंकि अजय लोग कह रहे हैं 30,000 की परमिशन है, उससे ज्यादा नहीं आ सकते, और 2 नेता कौन कौन से आते हैं। बहुत धन्यवाद सबका राष्ट्र की बात में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है।